हे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है क्योंकि आज इस कहानी में भरपूर रोमांस आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ अभी से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड 85। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि मुझे राखी का गिफ्ट मिल जाए। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही ने भी अपनी बाहें रणवीर के गले में डाली और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। रणवीर माही को रूम में लेकर आया और आराम से उसे बेड पर लिटा दिया। रणवीर माही को देखते हुए ही अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। वहीं रणवीर को अपनी तरफ इस तरह डिजायर भरी नजरों से देखते देखते माही ने शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया क्योंकि रणवीर की नजरें माही के दिल को बेचैन कर रही थी। रणवीर ने अपनी शर्ट रिमूव कर दी और माही के ऊपर आ गया। उसने माही के चेहरे को अपने सामने किया और प्यार से उसकी बंद पलकों को चूम लिया। फिर उसने बारी बारी से माही के शर्म से गुलाबी पड़ चुके गालों को भी अपने हाथों से छुआ। अब उसकी नज़र माही के थरथराती सुर्ख होठों पर गई जिसे कुछ देर पहले ही उसने एक पैशन के साथ किस किया था। लॉन्ग किस की वजह से माही के होठ थोड़े से सूज गए थे जो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुर्ख लग रहे थे। रणवीर ने उन होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया और प्यार से सचमुच उसे शक करने लगा। धीरे धीरे माही भी उसकी किस को इन्वॉल्व होने लगी और रणवीर का साथ देने लगी। आखिर वो भी रणवीर से बेइंतहा प्यार करती थी और कब तक वो अपनी जज्बातों अपनी शर्म की वजह से छिपाती। माही के इस रिएक्शन से रणवीर किस करते हुए ही कुछ देर के लिए स्माइल करने लगा। अब वह और भी ज़्यादा पैशन के साथ माही को किस कर रहा था क्योंकि माही का साथ देने की वजह से वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसका एक हाथ माही के बालों को सहला रहा था और दूसरा माही के मुलायम कमर को, जिससे माही और ज़्यादा मदहोश होने लगी थी। रणवीर का छूने का तरीका बहुत ही सेक्सुअल होता था जो माही पर पूरी तरह से इफेक्ट करता था और आज भी यही हो रहा था। रणवीर का हर टच माही को और ज़्यादा मदहोश किए जा रहा था। अब उसके हाथ रणवीर की पीठ पर चल रहे थे और धीरे धीरे उसका एक हाथ ऊपर की तरफ बढ़ते हुए रणवीर के बालों को सहलाने लगा। जब माही की सांसें उखड़ने लगी, रणवीर ने माही के होठों को छोड़ दिया और अब अपने होठों से माही की गर्दन को सहलाने लगा। माही के हाथ अभी भी रणवीर के बालों में चल रहे थे। रणवीर माही की नेक को किस नहीं कर रहा था बल्कि अपने होठों से काफ़ी सेक्सुअल तरीके से छू रहा था जो माही को और भी ज़्यादा मदहोश किए जा रहा था। उसके मुंह से मदहोशी से भरी आह निकल रही थी। वहीं रणवीर गहरी सांसें लेते हुए माही के जिस्म से आती हुई मदहोशी भरी महक को खुद में समा रहा था। रणवीर को हमेशा ही माही की नेचुरल बॉडी स्मेल बहुत पसंद थी। इस वक्त इस महक से वो खुद को कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाता था। फिर रणवीर अपनी मदहोशी भरी आवाज़ में कहा, यू आर अमेजिंग एंड दिस स्मॉल ऑफ योर बॉडी ऑलवेज ड्रिंक माई कैरी। कहते हुए वो माही की नेक को किस और बाइट करने लगा। बाइट करने की वजह से माही के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। धीरे धीरे रणवीर नीचे की तरफ बढ़ने लगा। वो माही की कॉलर बोन को किस करते हुए उसने अपने होठ माही के एकदम गोरी कलवेज पर रख दिए और हल्का हल्का उसे बाइट करने लगा। रणवीर का एक हाथ माही के कोमल अंगों को बहुत ही प्यार से सहला रहा था। माही की पूरी बॉडी अब कांपने लगी क्योंकि रणवीर का हर टच उसे पागल कर रहा था। रणवीर नीचे की तरफ बढ़ते हुए माही के पेट को किस करने लगा। वो माही के नेवल को अपनी टंग से सहला रहा था जिसे महसूस करके माही मचलने लगी। रणवीर ऐसा करते हुए माही की तरफ ही देख रहा था। माही को इतना ज़्यादा क्रेजी होते देख रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो उसकी क्रेजीनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वो काफ़ी सेक्सुअल तरीके से माही की थाई पर अपना हाथ फेरने लगा जो माही को पूरी तरह से पागल कर रहा था। उसने कसकर बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया और भी ज़्यादा मदहोशी से आहें भरने लगी। माही लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, रणवीर डोंट नो। रणवीर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, स्वीट हार्ट एंजॉय इट एंड फील। कहने के साथ ही रणवीर ने अपने होठ माही के एकदम गोरी थाई पर रख दिए और उसे किस करने लगा। माही ने एकदम गोरी और चिकने पैर देखकर तो रणवीर भी फ्रीज हो रहा था। वो एक्साइटमेंट में उसे बाइट करने लगा। अब दोनों ही जैसे एक दूसरे के लिए बेकरार होने लगे। रणवीर के लिए तो खुद पर कंट्रोल करना अब लगभग मुश्किल हो गया था, इसीलिए उसने झटके से माही के सारे कपड़े रिमूव कर दिए। जहाँ रणवीर कुछ देर पहले तक काफ़ी सॉफ्टली माही के साथ पेश आ रहा था, अब उसका प्रो पहले से काफ़ी हार्ड हो गया था जिससे माही को हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। पर उसके यहाँ दर्द भी अच्छा लग रहा था क्योंकि रणवीर की हर टच से उसका जुनून माही महसूस कर पा रही थी, या कह सकते हैं उसके जिस्म के हर हिस्से पर उसने अपने प्यार की मोहर लगाई थी। रणवीर ने अब एक बार फिर माही की बंद पलकों को चूम लिया। रणवीर एक बार फिर माही के होठों पर किस करने लगा। माही की पकड़ रणवीर की मजबूत के कंधे पर कस गई जिससे माही के नाखून उसके कंधों से गड़ने लगे। रणवीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काफ़ी वाइल्डली माही के साथ इंटीमेट हो रहा था जिससे माही को पेन भी हो रहा था और वो रणवीर को रोकना नहीं चाहती थी क्योंकि माही ने पहले ही उसे 3 महीने खुद से दूर रखा था। रणवीर ने माही के होठों को छोड़ दिया और उसके कंधे को और नेक को किस करने लगा। पूरे रूम में रणवीर की गहरी सांसें और माही की मदहोशी भरी सिसकियां की आवाज़ गूंज रही थी।
करीब 2 घंटे बाद उन दोनों के बीच का तूफान जैसे थम-सा गया। दोनों का ही जिस्म इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था। रणवीर माही के बगल में ही लेट गया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। माही का चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। माही ने अपनी थकी हुई आवाज़ में ही कहा, रणवीर तुम कुछ भी आराम से नहीं कर सकते क्या? तुम्हें पता है मुझे कितना पेन होता है? रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ माही के बालों को सहलाते हुए कहा, सॉरी स्वीटहार्ट, जिसकी बीवी इतनी हॉट हो वो भला कुछ भी आराम से कैसे कर सकता है? तो फिलहाल तो बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सब कुछ सॉफ्टली करूँ, बट एज सून एज सी दैट हॉट इफ गैन फॉर योवर्स एंड आई गो क्रेजी, सो नाउ यू हैव टू डियर इट। कहते हुए रणवीर एक बार फिर माही के ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। माही रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। नहीं रणवीर, अब नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। रणवीर माही की क्लोवेज को चूमते हुए बोला, आई एम नॉट सर्टिफाइड येट, आई वेट मोर देन वी वाई डू नॉट यू स्टॉप मी। माही भी जानती थी कि वो रणवीर को नहीं रोक सकती, क्योंकि रणवीर जब जो करना चाहता है वो करता है। इसीलिए उसने फिर से रणवीर को खुद को सौंप दिया। पूरी रात में रणवीर कई बार माही के साथ अल्टीमेट हुआ था, जिससे माही की हालत थकान की वजह से बहुत बुरी हो गई थी। उसे तो पता ही नहीं चला कि वह रात को किस वक्त में सो चुकी थी। सुबह का वक्त था। रणवीर गाड़ी में माही का वेट कर रहा था। उसने इस वक्त व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस पहनी हुई थी और ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे। रणवीर का ये लुक उसे ही ज़्यादा चार्मिंग बना रहा था। उसके फेस की चमक बता रही थी कि उसकी कल की रात उसकी कितनी अच्छी बीती थी। उसका मूड काफ़ी अच्छा था। रणवीर स्टीयरिंग पर अपनी उंगलियां चलाते हुए सीटी बजा रहा था और माही का वेट भी कर रहा था। तभी उसकी नज़र माही पर गई, जो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बाहर आ रही थी। माही जब गाड़ी तक पहुंच गई तो रणवीर ने अपनी उंगलियां से अपने गोगल्स थोड़े से नीचे किए और उसे देखकर सीटी बजाते हुए उसे टेस्ट करते हुए बोला, वाओ माही, यू आर लुकिंग सो स्वीट, क्यों ना एक बार फिर से हम लोग। कहते हुए रणवीर ने अपनी एक आइस ब्लिंक की। माही ने उसे घूर कर देखा और गाड़ी का डोर ओपन करके अंदर बैठ गई और उसकी तरफ अंगली पॉइंट करते हुए कहा, मेरे पास मत आना रणवीर, कल पूरी रात तुमने मुझे बहुत परेशान किया था। रणवीर ने माही की अंगुली पर अपनी अंगुली रख दी और उसे नीचे करते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने एंजॉय ही नहीं किया। यस्टरडे यू विनिसिंग एट दैट टाइम वाज प्रूविंग दैट यू वेरी आल्सो मेड फॉर इट। रणवीर की बात सुनकर माही झेप गई, पर रणवीर भी उसे अभी कहाँ छोड़ने वाला था। उसने बहुत ही सेक्सुअली तरीके से माही के गाल पर अपनी अंगुलियां फिराते हुए उसे नीचे की तरफ लाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम और भी ज़्यादा चाहती थी, पर चिंता मत करो, आज रात को ये कसर भी पूरी कर दूंगा। कहते हुए रणवीर की अंगुलियां माही के नेक पर थोड़ी नीचे आकर रुकी। माही ने जल्दी से रणवीर का हाथ दूर किया और दूसरी तरफ देखते हुए मुंह फुलाते हुए बोली, अब घर चलो रणवीर और मुझे परेशान करना बंद करो। माही का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, क्योंकि जिस तरह से रणवीर उसे टच कर रहा था उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जो रणवीर की नज़रों से छुपी नहीं थी। इसीलिए माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि वो रणवीर को उसे परेशान करने का और मौका नहीं देना चाहती थी। रणवीर ने भी अब इस ज़्यादा परेशान ना करते हुए एक स्माइल के साथ सामने की तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको काफ़ी ही रोमांटिक स्टोरी सुनाई है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपने मुझे रक्षाबंधन का क्या गिफ्ट दिया। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको मेरी तरफ से। एक आलीशान क्लब के प्राइवेट रूम में रणवीर एक सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। उसके फेस पर उसका रोब साफ नजर आ रहा था और साथ ही उसका एटीट्यूड भी। रणवीर को इस क्लब में आए हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे। कुछ देर में ही उस प्राइवेट रूम का डोर ओपन हुआ और आस्तव राणा रूम में आया। रणवीर ने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने बैठने का इशारा किया। आस्तव राणा भी उसके सामने आकर पूरे एटीट्यूड के साथ एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए सोफे पर बैठ गया। उसके पीछे पीछे ही उसकी सेक्रेटरी भी आकर उसके सोफे के पीछे ही खड़ी हो गई। आस्तव राणा की सेक्रेटरी काफ़ी बोल्ड नजर आ रही थी और जिस तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे वो साफ दिखा रही थी कि वो सिर्फ अपने बॉस को शेड्यूल करने के लिए ही ऐसे कपड़े पहनती है। उसके फेस पर एक साथ स्माइल नजर आ रही थी, पर उसकी नजरें इस वक्त रणवीर पर ही जमी हुई थी। पर रणवीर का ध्यान उसकी तरफ ना होकर आस्तव राणा की तरफ था। आस्तव राणा ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ रणवीर से पूछा, कहिए मिस्टर कपूर, क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? रणवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, मिस्टर राणा, मैं नहीं, बल्कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, इसीलिए तो बिना किसी रीजन के तुम मुझे टारगेट कर रहे हो, ताकि इसी बहाने तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो जाए। वैसे मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी इसमें इतनी दिलचस्पी लेने की क्या वजह है? रणवीर की बात सुनकर कुछ पलों के लिए आस्तव राणा की आंखों के भाव बदल गए, लेकिन जल्द ही उसने उसे कंट्रोल करते हुए कहा, अगर इतना जानते हो कि मैं तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ तो उसका कारण भी खुद ही जान लो ना, कि मैं क्यों तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ। फिर अपना उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में, वैसे भी मैंने सुना है कि इंडिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से हो तुम। रणवीर ने एक बार फिर तिरछी स्माइल के साथ कहा, पावरफुल इंसानों में से नहीं, सबसे पावरफुल इंसान हूँ, वन एंड ओनली द रणवीर रॉय कपूर। और ये नाम तुमने इंडिया में ही नहीं पूरे एशिया में सुना होगा। फिर एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ, शायद पूरे वर्ल्ड में। रणवीर की लास्ट की बात सुनकर रणवीर की हाथ आर्म रेस्ट पर कस गई, लेकिन जल्द ही उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दोबारा कहा, इतना घमंड भी अच्छा नहीं है रणवीर रॉय कपूर। रणवीर ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, ये घमंड नहीं, प्राउड है, जिसे मैंने अपने दम पर पाया है राणा। और अगर तुम
तुझे मुझसे उलझने का इतना ही शौक है, सो फाइटिंग फॉर द पॉन्ड लाइक एंड एलोइन। कहते हुए रणवीर थोड़ी आगे की तरफ झुका और अपनी एक बाह अपने घुटने पर टिकाते हुए रुथलेस स्माइल के साथ बोला, पर वार करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि लोग मुझे डेविल ऐसे ही नहीं कहते। कहते हुए रणवीर की आंखों के एक्सप्रेशन काफी डेंजरस नजर आ रहे थे। अस्ताव राणा उसके इशारे को समझ गया था। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वो तो वक्त ही बताएगा। रणवीर राय कपूर फिर एक मिस्टेरियस स्माइल के साथ, सामने वाले को कमजोर समझने की गलती कभी कभी बहुत भारी पड़ती है। हो सकता है कि उसने तुम्हारे लिए ऐसा जाल बिछाया हो जिसे अपने घमंड के चलते तुम्हें देख ही ना पाओ। अस्ताव राणा की बात सुनकर रणवीर कुछ देर तो चुप रहा, फिर एकदम से ठहाका लगाकर हंसने लगा। अस्ताव राणा और उसकी सेक्रेटरी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे रणवीर की हंसी के पीछे का कारण, लेकिन रणवीर ने के पीछे खड़ा हुआ शेरा जो उसका खास बॉडीगार्ड था और उसका लेफ्ट हैंड भी था, वो रणवीर की हंसी के पीछे के कारण को अच्छे से जानता था। इसी वजह से उसके भी फेस पर एक टेररिस्ट स्माइल आ गई। आखिर वो इतने सालों से रणवीर के साथ काम कर रहा था तो अच्छे से जानता था कि रणवीर कितना शातिर है। वो अपने दुश्मन से हमेशा 2 कदम आगे ही सोचकर बढ़ता है। कुछ देर बाद जब रणवीर का रुका तो वो अनुरुद्ध राणा से बोला, तुम्हें पता है राणा, एक शिकारी जब जाल बिछाए बड़ी शिद्दत से और शेर का उसमें फंसने का इंतजार करता है और अपनी राइफल से निशाना साधे बैठा रहता है कि कब शेर उसे जाल में फंसेगा और वो उस पर अपना निशाना दागेगा, लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि शेर खुद शिकारी पर घात लगाए बैठा है कि कब मौका मिले और वो कब शिकारी को दबोच ले और एक ही बार में उसका काम तमाम कर दे। तो राणा, मैं वही शेर हूँ। मेरे दुश्मन को भी पता नहीं चलता कि मेरा वार कब, कहाँ और कैसे होगा। कहकर रणवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपना कोट को ठीक करते हुए बोला, जल्दी मुलाकात होगी एक बार फिर। कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे ही शेरा भी रूम से बाहर निकल गया। अस्ताव राणा की सेक्रेटरी जो कब से रणवीर को ही लोस्ट भरी नजरों से देख रही थी, वो मन ही मन बोली, दिस मैन इज फ्री। अस्ताव राणा गुस्से में आर्म रेस्ट पर हाथ मारते हुए बोले, तुझे तो मैं अपने कदमों में झुका कर रहूंगा रणवीर रॉय कपूर। वो गुस्सा से अपनी जगह से खड़ा हुआ और रूम से बाहर निकल गया। रूही अपने हाथ में एक फाइल पकड़े बेसुध सी सोफे पर बैठी हुई थी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ इस फाइल में लिखा हुआ है वो सच भी है या नहीं। उसे तो लग रहा था जैसे एक पल में ही उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। उसके सामने ही रिया का एक सातिर स्माइल के साथ उसके देख रही थी। कुछ देर पहले रूही आज आंटी की मदद से रियांस का फेवरेट खाना बना रही थी। रूही अब काफ़ी अच्छा खाना बनाना सीख गई थी क्योंकि उसे पता था कि रियांस को इंडियन खाना बहुत पसंद है। रियांस काफ़ी साल एब्रॉयड में रहा था। वो वहाँ इंडियन खाने को बहुत मिस करता था। जब उसकी रूही से बात होती थी तो वो यही कहता था कि मैं जब भी शादी करूँगा तो ऐसी लड़की से करूँगा कि जिसे इंडियन खाना बनाना अच्छी तरह से आता हो। इसीलिए रूही ने शादी के बाद खाना बनाना सीखा और रोज़ ही वो रियांस के लिए बड़े प्यार से खाना बनाती। उसे अच्छा लगता था जब रियांस को सोकर उसके खाने की तारीफ करता था और खाता था। उसे जैसे एक सुकून मिलता था। रूही अभी किचन में ही थी जब एक मेड ने आकर कहा, मैम आपसे मिलने कोई आया है। रूही ने अपने डिवोर्स करते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे बैठने के लिए कहो, मैं अभी आई। मेड वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद रूही हॉल में आई। एक लड़की जिसके काफ़ी मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे और उदास चेहरा लिए सोफे पर बैठी हुई थी। रूही ने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा, जी कहिए कौन हैं आप और यहाँ कैसे आई हैं। रूही को देखकर उस लड़की ने जो कि रिया थी उसके चेहरे को और भी ज़्यादा सैड बनाते हुए कहा, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। आप रियांस की ही बीवी है ना। रूही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ही उसकी बीवी हूँ। ये सुनकर रिया ने नकली आंसू बहाते हुए कहा, मुझे आपके पति के बारे में ही आपसे बात करनी है। रूही को पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी रिया की आवाज़ उसके कानों में आई जो रोते हुए कह रही थी, मेरा नाम रिया है। मैं और रियांस पिछले कई महीनों से रिलेशनशिप में हैं, पर रियांस ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और अब वो मेरा बच्चे की और मेरी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है, अपने आप को नहीं मानता। रिया की बात सुनकर रूही को गुस्से से सोफे में उठी और वो उससे चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सका। इसीलिए चुपचाप यहाँ से उठो और निकलो मेरे घर से, वरना धक्के देकर निकलाऊंगी। रिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, देखिए अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप ये रिपोर्ट पढ़िए जिसमें साफ साफ लिखा है कि रियांस ही मेरे बच्चे का बाप है। रूही ने गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ये झूठी रिपोर्ट नहीं देखनी। आजकल ऐसी रिपोर्ट हैं पैसे देकर कोई भी बनवा सकता है, इसीलिए अपनी फाइल उठाओ और यहाँ से निकलो। रिया ने एक बार फिर से जोर देते हुए कहा, देखिए अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं आपके साथ जाकर दोबारा टेस्ट करवा सकती हूँ, लेकिन यकीन मानिए रिपोर्टर में वही आएगा जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि सच यही है। मैं जानती हूँ कि आपके लिए इस सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल था जब मुझे पता चला कि रियान शादीशुदा है, क्योंकि इतने महीनों तक उसने मुझे ये बात छुपाई थी
कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन जब मैंने रियांस को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई और वह उसे वहाँ कहा कि उसे इस बच्चे की जिम्मेदारी उठानी होगी, तब उसने मुझे बताया कि वह शादीशुदा है और वह मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। रिया का इतना कॉन्फिडेंस देखकर अब रूही का दिल बैठ सा जा रहा था। वह रिया के फेस पर एक सातिर स्माइल थी। रूही ने जैसे ही रिया की तरफ देखा, रिया ने जल्दी से अपनी फेस की एक्सप्रेशन चेंज कर ली और काफ़ी सैड फेस बना दिया। रूही ने एक नज़र रिया की तरफ देखा और फिर फाइल की तरफ देखा। उसका दिल घबराहट की वजह से जोर से धड़क रहा था। उसके कांपते हाथों से फाइल पकड़ी और उसे खोलकर पढ़ने लगी। फाइल में जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर रूही का सिर चकरा गया। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और धम से सोफे पर बैठ गई। रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत की। जब धोखा मिलता है तो कैसी फील होता है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि जो इंसान हमेशा मुझसे प्यार करने के दावे करता है वो इस तरह से मुझे धोखा देगा, और साथ ही साथ अपनी बीवी को भी। कुछ ही देर बाद एक गहरी सांस लेकर रिया ने कहा, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कुछ वक्त अकेले रहने की ज़रूरत है, तभी आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकेंगी। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। मैं उसे उसका हक दिलाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं कुछ भी करूँगी। कह कर रिया वहाँ से उठी और एक डेविल स्माइल के साथ बेसुध बैठी हुई रूही की तरफ देखा और वहाँ से निकल गई। रूही का दिल और दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। उसे लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रही है। उसे बार बार रियांस के साथ बिताए हुए वो खुशनुमा पल याद आ रहे थे। रियांस का उसे बार बार आई लव यू कहना, उसे बेहद प्यार देना, उसकी केयर करना, सब कुछ उसे याद आ रहा था। उसकी आंखों में एक कतरा भी आंसू नहीं आया। उसकी आंखें खाली थी, जैसे कुछ नहीं रहा उसमें था, तो सिर्फ एक दर्द जो उसके दिल की हालत बयां कर रहा था। वो जैसे ही सदमे में चली गई थी। रूही ऐसे ही बेसुध हाल में खड़ी हुई धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। अभी वो 2-4 कदम ही चली थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रियांस लगभग भागता हुआ मेंशन में आया। उसने अपना लैपटॉप सोफे पर रखा और सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो जब रूम में आया तो उस वक्त डॉक्टर रूही को चेक कर रहे थे, जो अभी भी बेसुध हालात में बेड पर लेटी हुई थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। उसके पास ही उसकी मेड परेशान हाल में खड़ी हुई थी। डॉक्टर ने रूही को इंजेक्शन दिया और खड़े होकर रियांस से बोले, मिस्टर रियांस, लगता है इन्हें किसी तरह का सदमा लगा है, उसी वजह से ये बेहोश हो गई है। फिलहाल तो मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और कुछ ही देर में इन्हें होश भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि इसे किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, और इनकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। अगर फिर भी कोई और परेशानी होती है तो आप मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं। कहकर डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और रूम से बाहर चला गया। रियांस जल्दी से आकर रूही के बगल में बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे एकटक देखने लगा। रूही का चेहरा इस वक्त बहुत मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। रियांस को ये अपनी वो रूही तो लग ही नहीं रही थी जो हर वक्त चहकती रहती थी। आज ये एक बेजान गुड़िया सी लग रही थी जिसके चेहरे पर उदासी अभी भी नजर आ रही थी। उसने रूही के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ रूही, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? प्लीज़ यार उठ जाओ ना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। कोई बात है तो मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो ना। पर रूही भला उसकी बात का क्या जवाब देती? रियांस ने पीछे खड़ी मेड से पूछा, क्या हुआ था यहाँ? और रूही अचानक ऐसे कैसे बेहोश हो गई? मेड ने कहा, सर एक लड़की आई थी रूही मैम से मिलने के लिए, पता नहीं इनके बीच में क्या बातें हुई, उनके बाद मैम की ऐसी हालत हो गई। किसी लड़की का सुनकर रियांस को शक हुआ कि कहीं वो लड़की रिया तो नहीं थी, या रिया ने रूही को सारा सच बता दिया होगा जिसकी वजह से रूही की यह हालत हुई हो। रियांस ने एक बार फिर मेड से पूछा, क्या तुम उस लड़की का नाम जानती हो? तो मेड ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं सर, वो लड़की रूही मैम से बात कर रही थी, हम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, हम अपना काम कर रहे थे। लेकिन हाँ, उस लड़की ने शायद रूही मैम को एक फ़ाइल दी थी, क्योंकि जब रूही मैम बेहोश हुई थी तो ये फ़ाइल उनके हाथ में ही थी। कहकर मेड ने टेबल पर रखी एक फाइल उठाई और रियांस की तरफ बढ़ा दी। रियांस ने फाइल अपने हाथ में ली और मेड को वहां से जाने का कहा। मेड भी अपना सिर झुकाकर रूम से बाहर चली गई। रियांस ने फाइल को खोलकर पढ़ा और जैसे जैसे वो फाइल के पन्ने पलट रहा था, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी। उस फाइल को देखकर शॉक्ड हो गया था। उसका शक सही निकला। इसका मतलब रूही को सब सच पता चल गया है। ये सोचकर ही रियांस का दिल घबराने लगा। उसी सच की वजह से आज रूही की ये हालत हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो रूही को कैसे समझाए और उसे कैसे नजरें मिलाए। चाहे गलती अनजाने में हुई हो, पर गलती तो हुई है ना। उसे कहीं ना कहीं रूही का विश्वास तोड़ दिया था। तभी रूही की पलकें हिलने लगी। वो धीरे धीरे होश में आने लगी। रियांस ने जब देखा कि रूही होश में आ रही है तो वो वापस उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसका सिर सहलाने लगा। रूही ने अपनी आंखें खोली। जब सामने रियांस को देखा तो कुछ पल तक वो उसे देखती ही रही। रियांस को रूही की नज़रें बेचैन कर रही थी। उसने रूही का सहारा देकर बेड से बिठाया। रियांस ने अभी रूही का हाथ पकड़ा हुआ था और रूही ने खाली नज़रों से रियांस को देखते हुए पूछा, रियांस सच क्या है? क्या रिया ने जो कहा वो सब सच है? उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, और ये बात इस फाइल में भी मौजूद डीएनए रिपोर्ट भी साबित कर रही है।
पर मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ बातें अनएक्सपेक्टेड होती हैं कि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम उन बातों को सच मानना ही नहीं चाहते हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि वो बातें झूठ साबित होंगी। शायद यही उम्मीद रूही के दिल में भी थी। वो कहीं ना कहीं यही चाह रही थी कि रियांश रिया की बातों को जुटला देगा, कह देगा कि ये सब झूठ है। पर रियांश रूही की बात सुनकर उसे नजरें चुरा रहा था, क्योंकि वो रूही से झूठ नहीं बोल सकता था। रियांश ऐसे नजरें चुराकर इस बात का साबित कर रहा था कि रिया सच कह रही थी। वो रियांश के बच्चे की मां बनने वाली है। ये महसूस होते ही रूही की पकड़ रियांश के हाथ पर से ढीली पड़ गई। उसका दिल जैसे धक से रह गया। उसके दिल में जो छोटी सी उम्मीद बाकी थी वह टूटकर बिखर गई थी। उसकी आंखों में आंसू बहकर उसकी गालों को भिगाने लगे, लेकिन उसके एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। शायद इस वक्त उसका दिल और दिमाग दोनों ही सुन्न हो चुके थे। रियांश ने जब रूही को ऐसी हालत देखी, उसके दिल में एक डर बैठ गया कि कहीं रूही उसे छोड़कर ना चली जाए। उसने रूही के चेहरे को अपनी हथेली में भरा और कहा, रूही रूही प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो सब नशे में हुआ, बल्कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि क्या हुआ था। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता हूँ। माना मुझसे गलती हुई है, पर वो गलती अनजाने में हुई है। प्लीज़ कुछ कहो। मुझसे लड़ो झगड़ो, पर मुझ पर चिल्लाओ, मुझे मारो, पर ऐसे चुप मत रहो। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो वो दो। मुझे तुम्हारी हर सज़ा मंजूर है, पर तुम ऐसे चुप मत रहो। तुमसे तुम्हारी ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती है मुझे। प्लीज़ कुछ तो कहो, कहकर रियांश ने रूही के गालों को गले लगा लिया। रूही के मुंह से सिर्फ इतना निकला, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती रियांश, मुझे यहाँ से जाना होगा अभी इसी वक्त। रूही की बात सुनकर रियांश का दिमाग कुछ वक्त के लिए एकदम ब्लैंक हो गया। उसने रूही का और कसकर गले से लगा लिया और कहा, नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो रूही, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर रियांश ने रूही को थोड़ा खुद से दूर किया और उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो? बोलो रूही। रियांश उम्मीद भरी नज़रों से रूही की आंखों में देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि रूही भी उसे बहुत प्यार करती है। इस वक्त उसकी आंखें भी नम थी। रूही ने उसकी आंखों में खाली नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर रियांश, लेकिन इस सच के साथ भी तो नहीं रह सकती ना कि तुम्हारा बच्चा किसी और की कोख में पल रहा है। इस सच को कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि तुमने मेरा हक किसी और को दे दिया? बोलो रियांश, क्या ये सब मैं इतनी आसानी से भूल सकती हूँ? कुछ देर चुप रहकर रूही दोबारा बोली, माना रियांश कि तुमसे गलती हुई है, चाहे वो नशे में हो। माना कि रिया का ये कहना कि तुमने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया और उसका इस्तेमाल कर उसे छोड़ दिया, ये झूठ है। क्योंकि मैं तो तुम्हें बचपन से जानती हूँ कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन इस सच के साथ मैं यहाँ नहीं रह सकती कि उस गलती का नतीजा रिया की कोख में पल रहा है। इसीलिए मुझे जाने दो, वरना शायद मैं खुद के साथ कुछ कर लूँ, क्योंकि मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज़ लेट मी गो, कहकर रूही ने अपना हाथ छुड़ाया और बेड से उठ गई। कुछ देर बाद रियांश सिर पकड़कर बेड पर बैठा हुआ था। कुछ ही दिनों में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसकी घर की रौनक आज घर छोड़कर चली गई थी। वो जब भी ऑफिस से थका हारा घर आता तो रूही का खिलखिलाता चेहरा देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती थी। लेकिन आज जैसा पूरा मेंशन ही उसे खाने को दौड़ रहा था। उसने रूही को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो रोक नहीं पाया। शायद उसमें अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी, या फिर उसने वो हक खो दिया था जिस हक से वो रूही को रोक सकता था। कपूर मेंशन रूही अनीता जी के गले लगकर रो रही थी। उसका पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। हर कोई रूही को इस हालत में देखकर दुखी था। उन्हें कभी भी रूही को ऐसे टूट कर रोते हुए नहीं देखा था। रूही बचपन से ही बहुत शरारती और चुलबुली थी। आज जैसे उसकी हंसी कहीं खो चुकी थी और उसके आंसू थे जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनीता जी उसका सिर सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूही का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसके दिल का सारा दर्द ऐसे आंसू के रूप में बह रहा था। रुद्र, वेदांत और रणवीर तीनों ही वहाँ खड़े बेबस नज़रों से अपनी बहन को देख रहे थे, जिस बहन को उन्होंने हमेशा शरारती करते हुए ही देखा था। उन्हें कभी नहीं सोचा था कि उनकी बहन को कभी इतना दर्द भी सहना होगा। वही रुद्र तो गुस्से में उबल रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं उस रियांश को छोड़ूंगा नहीं। मैं उनकी जान ले लूँगा। मेरी बहन को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? वो जैसे ही वहाँ से जाने लगा, रोहित तुरंत उठकर रुद्रांश के पीछे भागी और उसका बाँह पकड़ते हुए बोली, नहीं भाई, आप रियांश को कुछ नहीं कहेंगे? रुद्र ने रूही के छोटे से चेहरे को अपनी हथेलियों में भर कर कहा, कैसे कुछ ना कहूँ? आज मेरी छोटी बहन को आंखों में आंसू हैं उस रियांश की वजह से। तुम्हारे ये आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं रूही। जब तक मैं उसे उसके किए की सज़ा नहीं दे देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। प्लीज़ मुझे जाने दो, कहकर रुद्रांश वहाँ से चला गया। रूही और रणवीर का हाथ पकड़कर बोली, भाई प्लीज़ उन्हें रोको प्लीज़। रुद्र भाई बहुत गुस्से में है, कहीं वो रियांश को कुछ ना कर दे। रूही अब बच्चों की तरह रो रही थी। रणवीर ने वेदांत को कुछ इशारा किया तो वेदांत ने हमें सिर हिलाया और रुद्र के पीछे पीछे चला गया। रणवीर ने रूही को सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, बच्चा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा रियांश को, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 3 भाई ये सब ठीक कर देंगे। रणवीर की आंखें भी आज नम थी। रूही को सबने बहुत नाजों से पाला था। रूही अपने भाई बहनों में सबसे कम उम्र की थी और तीनों भाई तो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, तो भला उसकी आंखों में आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन दोस्तों, मैं देख रही हूँ ना ही आजकल आप वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। बड़ा अफसोस है मुझे कि आप सब लोग मेरी स्टोरी को एंजॉय करते हैं, लेकिन एक बटन प्रेस नहीं किया जाता आपसे। प्लीज़ दोस्तों, एक लाइक तो बनता है ना।
रणवीर ने माही की तरफ देखा, जो लाचार नजरों से रूही को ही देख रही थी। माही जब से रूही से मिली थी, उसने आज पहली बार रूही को ऐसे दुखी देखा था। रूही को ऐसा देखकर आज प्रिया और माही की आंखें भी नम थी। रणवीर ने माही को रूही को अपने साथ ले जाने की इशारा किया। माही ने हाँ में सिर हिलाया और आकर रूही के अपने साथ ले गई। उसी के साथ सारिका प्रिया भी उसके साथ चली गई। रूही के वहाँ से जाने के बाद रणवीर ने बाकी सब फैमिली मेम्बर से कहा, चाची और चाचा जी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आपको पता है ना, चाचा जी को कुछ वक्त पहले ही हार्ट अटैक का आया था और उनका ऑपरेशन हुआ है और इस वक्त ट्रीटमेंट के लिए ही वो अब्रॉड गए हुए हैं। अगर उन्हें रूही की हालत के बारे में पता चला तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने की। फिलहाल मैं रुद्र के पीछे जा रहा हूँ, कहकर रणवीर वहाँ से चला गया। दादी रोते हुए बोली, पता नहीं मेरी बच्ची की खुशियों को किसकी नज़र लग गई है, क्या होगा मेरी बच्ची का। वहीं दादाजी थोड़ा सख्त आवाज़ में बोले, चिंता मत करो, हम सब हैं रूही को संभालने के लिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें रूही को देना होगा और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत परेशान है। कहीं वो परेशानी में आकर कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा ले, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा। वेदांत ने रुद्र को रियांस के मेंशन में जाने से रोक लिया था और उसके लिए एक सुनसान जगह उसे लेकर एक सुनसान जगह चल गया। रुद्र गुस्से में अपने बालों को अपनी पकड़ कसते हुए बोला, मैं क्या करूं वेदांत, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता यार। उस बच्ची की अभी तो नई जिंदगी शुरू हुई है और फिर ये सब मैं कैसे रियांस को इतनी आसानी से जाने दूं। बोल, रुद्र फ्रस्ट्रेशन में आकर बोला। वेदांत ने उसे शांत करवाते हुए कहा, रुद्र इस बात का गुस्सा हम लोगों को भी है, लेकिन इस मामले को ठंडा दिमाग से सुलझा सकते हैं। रूही ने खुद बताया ना कि रियांस ने वो सब नशे की हालत में किया और फिर हम लोग भी जानते हैं कि रियांस रूही से बहुत प्यार करता है। जिस लड़के ने शादी से पहले आज तक किसी से अफेयर नहीं किया, जिसे आज तक कभी एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई हो, भला शादी के बाद क्या किसी से अफेयर करेगा। एक बार हमें रियांस से भी बात करनी होगी, तभी हम इस मामले को अच्छे से समझ सकते हैं। तभी वहाँ रणवीर की गाड़ी आकर रुकी। रणवीर अपनी गाड़ी से बाहर आया और रुद्र के पास आते हुए बोला, चलो रुद्र, रियांस से बात करने चलते हैं। रुद्र ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे नहीं जाना उससे बात करने, क्योंकि इस वक्त अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं पक्का उसे जान से मार दूंगा। रणवीर ने रुद्र को अपनी तरफ पढ़ते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है रुद्र, तुम क्या बोल रहे हो। रियांस के साथ हमारी बहन की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। देखा नहीं वो अभी भी उससे कितना प्यार करती है। अगर रियांस को कुछ भी हो गया तो हमारी बहन जीते जी मर जाएगी। तो क्या सारी जिंदगी उसे इस तरह से देख सकोगे तुम। अब चुपचाप हमारे साथ चलो, हम एक बार रियांस से भी बात करनी होगी ताकि हमें समझ आए कि मामला आखिर है क्या। अब ना चाहते हुए भी रुद्र को उनके साथ जाना पड़ा। कुछ देर बाद तीनों ही रियांस के सामने सोफे पर बैठे हुए रियांस को घूर रहे थे। जहाँ रुद्र गुस्से में लाल आंखों से उसे घूर रहा था, उसे देखकर लग रहा था जैसे उसका बम बस चले तो रियांस की जान ही ले ले। वहीं वेदांत और रणवीर दोनों के चेहरे इस वक्त एक्सप्रेशन लेस थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। उसके सामने रियांस अपराधियों की तरह से झुकाए बैठा हुआ था। उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अभी इस वक्त बहुत रोया है। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। रियांस को चुप देखकर रुद्र ने गुस्से से उससे कहा, अब कुछ बोलोगे भी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। क्या कमी रह गई थी रूही के प्यार में जो तुम्हें ये सब करना पड़ा। रणवीर ने रुद्र को शांत करते हुए कहा, रुद्र तुम शांत हो जाओ, मुझे बात करना है। फिर रणवीर ने बिना भाव के रियांस से पूछा, रियांस मुझे सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है, और वो लड़की क्यों दावा कर रही है कि तुमने उसे प्रेग्नेंट किया है। याद रखना, हमसे झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम भी जानते हो कि हमसे झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है। रियांस ने अपनी हथेलियों से अपनी आंखें साफ की और कुछ देर शांत रहने के बाद बोला, भाई मुझसे गलती हुई है, पर मैंने वो गलती जानबूझकर नहीं की। अगर आप मुझे गोली भी मार देंगे तब भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि शायद ये मेरी की सज़ा है। और वैसे भी रूही के बिना तो मेरी ज़िंदगी मौत के समान ही तो है। फिर कुछ देर रुककर रियांस ने दोबारा बोलना शुरू किया, रिया मुझे अब्रॉड में ही मिली थी, जब मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए अब्रॉड गया हुआ था। वहाँ पर एक पार्टी में रिया की मुलाकात मुझसे हुई। पहले तो रिया मेरे साथ काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो अक्सर किसी न किसी तरह मुझे शेड्यूल करने की कोशिश करने लगी। मुझे रिया की नीयत समझ में आ गई थी, इसीलिए मैं उसे इग्नोर करने लगा, लेकिन रिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। तो एक दिन मैंने उसे धकेलते हुए कह दिया कि मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और अगर नहीं भी होता तो भी मैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता वाला था। एक दिन रिया ने खुद आकर मुझे सॉरी बोला और कहा कि वो सिर्फ मेरी दोस्त बनना चाहती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे लगा कि रिया को अपने किए का पछतावा है, इसीलिए तो अपने किए की माफ़ी मांग रही है, तो मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिनों तक रिया का बिहेवियर बिल्कुल सही रहा, उसने वैसी वाली हरकतें करना बंद कर दिया। मुझे भी अब यकीन हो गया कि रिया के दिल में अब सिर्फ मेरे लिए दोस्ती है। फिर एक दिन रिया ने मुझे अपने घर पार्टी में बुलाया। दोस्त होने के नाते मैं भी वहाँ चला गया। वहाँ और लोग भी मौजूद थे, तो मुझे भी कुछ अजीब नहीं लगा। मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, ये बात रिया को भी पता थी, क्योंकि आप भी जानते हो कि मुझे ड्रिंक बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए वो मेरे लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आई थी और खुद के लिए वाइन। पर पता नहीं उस सॉफ्ट ड्रिंक को पी लेने के कुछ ही देर बाद मेरा सिर चकराने लगा। रिया ने मुझे कहा कि वो मुझे वॉशरूम ले जाएगी। अब
उसके घर में वॉशरूम कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैं भी रिया के साथ चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को रिया के रूम में उसके बेड पर पाया। रिया बिल्कुल न्यूड हालत में मेरे बगल में ही सो रही थी। मैं एकदम शॉक्ड रह गया। मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला और याद करने की कोशिश की, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि कल रात को क्या हुआ था। मेरा सिर भी उस वक्त दर्द से फट रहा था। तभी रिया की नींद खुल गई और वो उठकर बैठते हुए बोली कि कल रात जो कुछ भी हुआ दोनों की मर्जी से हुआ, और उसने तो मुझे ये भी कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और ये सब होने के बाद वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या रिया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। तब रिया एक अलग ही रंग में मुझे देखने को मिली। उसने मुझे कहा अगर तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो तो मेरे साथ रात नहीं गुजारते, और अब किसी भी हालत में तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं गुस्से में बेड से उठा और अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर निकल गया। करीब 1 महीने पहले रिया इंडिया आई थी और उसने मुझे हर तरीके से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। मैंने उसका नंबर देखकर फ़ोन नहीं उठाया तो उसने अननोन नंबर से मैसेज भेजने शुरू कर दिए। कहा अगर मैं उसे मिलने नहीं गया तो वो उस रात की फ़ोटोग्राफ्स मेरी बीवी को भेज देगी। जब मैं उसे मिलने गया तब मुझे पता चला कि रिया प्रेग्नेंट है और वो ये दावा कर रही थी कि वो बच्चा मेरा है। वो मुझ पर ब्लैकमेल करके प्रेशर बनाने लगी कि मैं रूही को डिवोर्स दे दूं और उसे और उसके बच्चे को अपना लूं। पर मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मैं प्यार तो रूही से करता हूं ना, एक गलती की वजह से रूही को डिवोर्स नहीं दे सकता। मैंने उसे साफ मना कर दिया तो वो आज मेरे घर तक चली गई डीएनए रिपोर्ट लेकर, और उसके बाद सब खत्म हो गया। मेरी रूही घर छोड़कर चली गई। एक ही पल में हमारी दुनिया उजड़ गई। कहने के साथ ही रियांस की आंखें दोबारा नम हो गई। रियांस के मुंह से सारी सच्चाई जानकर तीनों समझ गए कि रिया ने जानबूझकर रियांस को सॉफ्ट ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके हाथों जैसे तुरंत का एका लग गया हो कि अब वो उसके जरिए रियांस को पाना चाहती है। वही रियांस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भाई प्लीज रूही को मुझसे अलग मत कीजिएगा वरना मैं मर जाऊंगा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मुझे सिर्फ मेरी रूही चाहिए। कहते हुए रियांस की आवाज़ रुंध गई। तीनों ही समझ रहे थे कि रियांस वाकई में रूही से बहुत प्यार करता है, और उन्हें खुद ही बचपन से देखा था कि भले ही रियांस और रूही आपस में कितना भी झगड़ते हो, पर रियांस रूही के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव ही था, और शादी के बाद भी वो जी जान से रूही की केयर भी करता था। वेदांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खुद को संभालो रियांस, और एक बार रूही की दिल का हालत भी समझो। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना उसके लिए भी आसान नहीं है। अभी उसे कुछ वक्त दो खुद को संभालने के लिए, बाकी हम सब है ना, सब संभाल लेंगे। रूही को तुमसे कोई अलग नहीं करेगा। तभी रणवीर ने रियांस की सर्द लहजे में पूछा, रहती कहाँ है वो रिया? एक बार तो उसे मिलना भी बनता है। तो दोस्तों कल मिलाते हैं आपको रिया और रणवीर की